आइए जानें जल कैसे रोगों को दूर करता है। मित्रों, वेद में जल की रोगनाशक शक्तियों का अत्यंत विशद वर्णन है। कुछ ऋचाएं, जल ही परम औषधि है, जल रोगों का दुश्मन है, यह सभी रोगों का नाश करता है, इसलिए यह तुम्हारे सब रोग दूर करे। अथर्ववेद में लिखा है, जल ही दवा है, जल रोग को दूर करता है, जल सब रोगों का संहार करता है, इसलिए जल तुम्हें भी कठिन रोगों के पंजे से छुड़ाए। भगवान ने आदेश किया है, जल से अभिसिंचन करो। जल सर्वप्रथम औषधि है, इसके सेवन से जीवन सुखमय बनता है और शरीर की अग्नि भी आरोग्यवर्धक होती है। वेदों में एक स्थान पर प्रार्थना की गई है, जल हमको सुख दे, सुखो उपभोग के लिए हमें पुष्ट करे और बड़ा और दृढ़ करे। जिस प्रकार माताएं अपने दुधमुहे बच्चे को दूध पिलाती हैं, हे जल, उसी प्रकार तुम हमें अपना मंगलकारी रसपान कराओ। तुम हमारे मलों का नाश करो और योग्य संतान प्राप्त करने में सहायक हो। हे परमेश्वर, हम तुमसे अनादि पदार्थों के स्वामी, मनुष्य मात्र का रक्षक तथा रोग मात्र की औषधि जल मांगते हैं। जल में अमृत है, जल में औषधि है। हे ईश्वर, दिव्य गुणों वाला जल हमारे लिए सुखकारी हो, अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति कराए, हमारे पीने के लिए हो, संपूर्ण रोगों का नाश करे तथा रोगों से उत्पन्न होने वाले भय को न पैदा होने दे और हमारे सामने बहे। हे परमात्मा, मुझ में जो पाप भीतरी और बाहर है, मैंने जो द्रोह विश्वासघात किया है, या मैंने जो अपशब्द कहे हैं, या मैं जो झूठ बोलता हूँ, उन सबको जल बहा ले जाए। अब जानेंगे जल के अमृतोपम गुण। मित्रों, जल में जो गुण होते हैं उन्हें भली भांति स्मरण रखना चाहिए। शीतलता, तरलता, हल्कापन एवं स्वच्छता इसके प्राकृतिक गुण हैं। श्रम, क्रांति, मूर्छा, पिपासा, तंद्रा, वमन, निद्रा को दूर करना, शरीर को बल देना, उसे तृप्त रखना, हृदय को प्रफुल्लित रखना, शरीर के दोषों को दूर रखना, 6 प्रकार के रसों का प्रधान कारण बनाना तथा प्राणियों के लिए अमृतुल्य सिद्ध होना, कब्ज इत्यादि आंतरिक मल पदार्थों को निकाल देना, स्नान के द्वारा शरीर को स्वच्छ करना, शरीर के विजातीय तत्वों को निकाल फेंकना, अमाशय, गुदा और त्वचा को क्रियाशील बनाना, शरीर में खाद्य पदार्थ का काम देना, जल के कुछ गुण हैं। मनुष्य के शरीर में 70% जल तत्व ही है। केवल जल पीकर हम 1 मास तक जीवित रह सकते हैं। हमारे ही शरीर का नहीं, वनस्पतियों का तो यह जीवनदाता है। जल में रहने वाले जीवों का तो यही जीवन आधार है। पृथ्वी जल तत्व से उत्पन्न हुई है। गीता में भगवान ने निर्देश किया है, मैं जल में रस रूप में रहता हूँ, अर्थात जल में जीवन बसने वाला जो रस रूप प्राण है वह मैं हूँ। अब हम जानेंगे जलो उपचार की प्रमुख विधियाँ। मित्रों, जल में कई और गुण होते हैं, जैसे अनेक रूपता, गर्मी, सोख लेने की शक्ति, बीजों को अपने में मिला लेने और रूप परिवर्तन की शक्ति। शरीर के विकारों को धो डालने के लिए तरल पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है। शरीर की गर्मी निकालने एवं गर्मी पहुँचाने में जल का प्रमुख हाथ है। इसमें धोने की शक्ति के कारण अन्य विजातीय पदार्थ के साथ जल मानव जीवन में से यूरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड जैसे हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देता है। अब हम जानेंगे दैनिक जीवन में जल का उपयोग। वायु और धूप की भांति जल हमारे लिए प्रधान तत्व है। यह ऑक्सीजन की 75% खपत बढ़ा देता है और 85% हाइड्रोजन की मात्रा को निकाल देता है। प्रत्येक रोग में जल का उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में होना चाहिए। कम जल पीने वाले प्रायः अमाशय और आंत को सुखा डालते हैं, जिससे कब्ज हो जाता है, पेट में दर्द बना रहता है। पानी का ठीक उपयोग अनेक रोगों को उत्पन्न नहीं होने देता। ठंडा पानी शरीर के ताप को कम कर देता है, रक्तचाप घटाता तथा त्वचा के रंध्रों को क्रियाशील बनाता है। स्नायु तथा नाड़ियों को हल्के तौर पर प्रभावित करता है। जल कम पीने से हाजमा बिगड़ता है, अतः हमें चाहिए कि
जल के प्रयोग में आलस्य न करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।